वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। तो आज माशाल्लाह 16 सहरी है और 16 रोज़ा इफ्तार है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कहाँ तो ये था कि शुरू हो रहे हैं रमज़ान, और अब माशाल्लाह 14 रोज़े हमारे रह जाएंगे अब। तो चलो मैं उठ चुकी हूँ, तहज्जुद पढ़ लिया माशाल्लाह। अब चलते हैं सहरी के लिए किचन के अंदर, और मेरे मियाँ जी उठ चुके हैं, फ्रेश होने गए हैं, तो चलो चलते हैं। और आज सहरी में है हमारे पास एग करी, बड़ी शानदार सी से यहाँ पर ये गर्म हो रही है, और फटाफट करते हैं दूध गर्म, क्योंकि वो हम दोनों को देना तो लाजमी है। तो फटाफट से करते हैं सहरी को गर्म। सहरी के बाद ये टास्क तो ज़रूरी है, इफ्तार के बाद, डिनर के बाद और सहरी के बाद। किस किस का यही हाल है, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। तो अभी सहरी हो चुकी है माशाल्लाह से, और अभी सायरन स्टार्ट हो गया है, और अहमद फ्रेश हो रहे हैं, मैं भी फ्रेश होकर आ गई, टूथब्रश भी कर लिया। बस अब वेट करेंगे लास्ट मोमेंट का, जो 5 मिनट्स बिफोर, नहीं 2 मिनट्स बिफोर, आई थिंक 50 सेकेंड्स बिफोर, जो पानी का एक घूंट होता है ना, वो लेने के लिए। अभी फ़िलहाल फटाफट से इसको निपटाते हैं, वॉश करते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं। गाइस, तो अभी जो है असर की नमाज़ पढ़ ली है, और मैं असर की नमाज़ पढ़कर बैठ गई हूँ। मुझे थोड़ी सी ना आज तबीयत ज़रा सही नहीं लग रही है, मतलब मेरी रात तक तो ठीक थी, इफ्तार के बाद थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब हुई, तो मेडिसिन ले ली थी, ठीक हो गई थी। बट फजर के बाद फिर मुझे ब्रीथिंग इशू स्टार्ट हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे अपना वो वाला टाइम याद आया जो मेरी विंटर्स में तबीयत बिगड़ी थी। क्योंकि मैंने ना कल इफ्तार में ठंडा, बिल्कुल चिल्ड एकदम वाटरमेलन खा लिया था। हालांकि उसको मैंने निकाल दिया था आधे घंटे मतलब आधे घंटे पहले, लेकिन फिर भी उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई। और फिर इस टाइम फैंस भी ऑन हो गए हैं, और हम लोग थोड़ा ठंडी की तरफ भी जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हैं। सो मुझे जो है वही डर लग रहा था कि कहीं वो वाली प्रॉब्लम दोबारा से स्टार्ट ना हो जाए, जो मुझे ऑलरेडी हुई थी विंटर्स में। पर अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं है, सीन वैसा नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा एहतियात भी करी हूँ। आज भी मैं वाटरमेलन वगैरह, पपाया, सब अभी 1 घंटा पहले ही निकाल दूँगी, ताकि उसकी तासीर नॉर्मल हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए। खांसी लग रही है, धसके लग रहे हैं, बलगम भी आ रहा है, पर मेडिसिन खा रही हूँ तो उससे फ़र्क पड़ रहा है। बाकी प्लीज़ आप लोग हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम सब के रोज़ों को कबूल करे, हमारी जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, और अल्लाह पाक हम सब के माँ बाप की उम्र बरकत दे, हस्बैंड्स की उम्र बरकत दे, और रोज़ी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलो चलते हैं किचन में, बनाते हैं इफ्तार। आज वॉइस मेरी हल्की हल्की निकल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली वीकनेस हो रही है, इसकी वजह से ना मुझे इंटरनल वीकनेस होती है, पर ज़िम्मेदारियाँ तो हैं और वो उठानी पड़ेंगी, और हमें करना है। हालांकि हम बोल भी रहे थे कि इफ्तार बाहर से, लेकिन यार बाहर से आता है तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो मैं सिंपल आलू प्याज मिक्स तो बनाऊंगी, और साथ में आज ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत की वजह से इफ्तारी जो है वो मेरी बहुत सिंपल रहने वाली है आज। तो जो भी कटिंग, मतलब जो भी मेरे पास अवेलेबल है वो सब मैं कर लूँगी। अवेलेबल तो है, लेकिन हिम्मत नहीं है कटिंग वगैरह करने की। तो जो भी मेरे पास फ्रूट्स वगैरह कटा हुआ है तो वो मैं निकाल लूँगी फ्रिज से, और शेक्स बना लूँगी, फ्राइंग्स कर लूँगी, और सिंपल सी इफ्तारी कर लेंगे आज बस यार, और कोई बात नहीं। बाकी आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, आप लोगों की शॉपिंग वॉपिंग स्टार्ट हुई कि नहीं हुई ईद की, और आप लोग के रोज़े कैसे जा रहे हैं, आप लोग कैसे हैं सब। और इफ्तार में कुछ और नया रेसिपी क्या ट्राई कर सकती हूँ, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि जो मुझसे हो पा रहा है, जो मुझे हस्बैंड बोल रहे हैं, वो तो मैं ज़रूर। अभी मैंने हस्बैंड की फरमाइश पे वेज पकौड़े बनाए थे कल वाले व्लॉग में, तो वो बोल रहे हैं कि आज भी वही बना लो, क्योंकि उनको बहुत पसंद आए। तो इफ्तार स्पेशल में वही बना लेते हैं, और बाकी हमारी सिंपल सी इफ्तारी रहेगी आज, सिंपल सिंपल। और अभी हमें नमाज़ पढ़ने गए हैं, जब आ जाएंगे तो फिर आपसे मिलेंगे, और इस कैमरा को फिर वही होल्ड करेंगे, और आपको एंटरटेन भी। सो वेलकम बैक गाइस। बिस्मिल्लाह। सो मैं किचन में आ गई हूँ गाइस, और अब चलो शुरू करते हैं तैयारी फटाफट से। और कुछ सामान है मत लेकर आए हैं, वो भी मैं देखती हूँ क्या क्या है। फ्राइंग्स वगैरह ख़त्म हो गई थी तो वो भी मंगवाई है, लेट्स सी क्या। यहाँ पर ब्रेड है, एंड ये फ्राइंग्स आ गई क्योंकि ख़त्म हो गई थी मेरी। साथ में ये भी फ्राइंग्स हैं खूब सारी फ्राइंग्स। और मैं ना आज दाल गोश्त सोच रही थी बनाने की, अरहर मसूर की, बट देखो अहमद को बोल रहे हैं कि उनको एग्स खाने हैं सहरी में, तो अब जो भी वो खाएंगे वही बना दूंगी। बाकी स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन।
यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया फ्राइंग। अभी अहमद जो है नमाज़ पढ़कर आए नहीं है, सो जब वो आएंगे तब हम उनके साथ फिर आपको एंटरटेन करेंगे, ठीक है। और यहाँ ना मैंने प्याज, आलू, बैंगन जो जो मेरे पास अवेलेबल था, मैंने कल की तरह आज भी सारी की सारी सब्जियाँ ले ली हैं और इनको चॉप कर लेंगे। बहुत मज़े के बने थे कल भी, तो मैं सोचा कि आज भी बनाते हैं वेज पकौड़े और ये भी फ्राई कर लेते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पर भी हो चुकी है रेडी। और आज ना मैंने ये न्यू पापड़ मंगवाए, ये ना टमाटो फ्लेवर के, बहुत टेस्टी हैं ये वाले भी और ये भी। मतलब न्यू तो नहीं है, ये ऑलरेडी अहमद ला चुके हैं, आपने पिछले क्लिप्स में भी देखा होगा। तो यस, सो यहाँ पे मैंने नाना में ही कितनी चीज़ें बना लेते हैं ना हम रमज़ान में। अल्लाह ऐसी बरकत दे देता है और आपकी तबीयत भी मतलब कुदरती सही हो जाती है। मैंने सोचा था कि आज मैं बहुत हल्का सिंपल रखूँगी, लेकिन फिर भी बस ये होता है कि हस्बैंड का दिल खुश हो जाए, इफ्तारी में अच्छी अच्छी चीज़ें बन जाएं। तो बस माशाल्लाह यहाँ मैंने कोशिश की और मैंने यहाँ ब्रेड पॉकेट्स भी बना लिए हैं, साथ में मिक्स वेज पकौड़े भी बना रही हूँ। और इधर जो है मैंने फ्रूट्स वगैरह भी कट कर लिए हैं और रूह अफ़ज़ा की भी रेडी कर लिया है, सब कुछ मिल्क शेक वगैरह सब रेडी कर लिया है। बस अल्लाह पाक हमारी रोज़ों को कबूल फ़रमाए और हमारी हाजतों को कबूल फ़रमाए इंशाल्लाह। और हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र भेजना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। रमज़ान में तो अल्लाह रहमत और बरकत ही अलग देता है। यहाँ पर जो है मैंने अब वेज पकौड़े जो है फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं इसमें, और बाकी ये ब्रेड पकौड़े तो रेडी कर लिए हैं। एक प्लेट इधर बन गई, बाकी ये सब है। और आज आप अहमद भाई को मिस कर रहे होंगे, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। उन्हीं का वेट कर रही हूँ कि वो आएँ और जल्दी से जल्द यहाँ पर थोड़ा एंटरटेन करें, आपको इंजॉय कराएं इफ्तार के वक्त पर। मैं भी उनको मिस कर रही हूँ, आई नो आप भी मिस करोगे व्लॉग में। सो अगर कर रहे हो तो नीचे कमेंट्स बता देना। फिलहाल यहाँ पर जो है आपको लग रहा हो कढ़ाई कितनी साफ़ है ना, पिछले 2-3 व्लॉग्स में कढ़ाई इतनी गंदी आ रही थी क्योंकि मैंने उसे वॉश नहीं किया था। एंड गाइस कल मैंने उसे इतना घिसा है लिटरली, क्योंकि हट नहीं रहा था उसके ऊपर जो मतलब ऑयल का बर्न होके जो आ जाता है ना, वो चीज़ हट नहीं रही थी। इतना हाथ मेरा दुखा, मैं आपको दिखा, इतनी साफ़ सुथरी लग रही है ना, फिर भी हल्का हल्का है। जितना मुझसे हो पाया मैंने उतना इसको घिस लिया था, बाकी भाई मेरे से नहीं हो पाया। जितना कोशिश की, पूरा का पूरा ब्राउन था, पिछले ब्लॉग में देखना, लेकिन ये इतना मुझसे हट पाया तो मैंने हटा लिया। बाकी आपके पास कोई टेक्निक हो इसको क्लीन करने की तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मेरी कढ़ाई पूरी अच्छे से क्लीन हो जाए। आज मैंने बनाया है स्पेशली अपने हस्बैंड के लिए मोहब्बत का शरबत। बहुत दिन से मुझसे बोल रहे थे कि सना प्लीज़ बनाओ ना बनाओ ना, तो मैंने कहा ठीक है, मैं रूह अफ़ज़ा तो रोज़ बनाती हूँ, आज आपको मैं बनाकर पिलाती हूँ मोहब्बत का शरबत, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें छोटे छोटे चंक्स डाले हैं जो कि बहुत टेस्टी लग रहे हैं। और आप सोचते हो कि अहमद भाई का छोटा ग्लास बिना बड़ा, तो वो थोड़ा कम ही लेते हैं, वरना उनको बहुत हैवी हो जाता है, नमाज़ पढ़नी होती है ना, तो इसीलिए हम तो काम वाम के चक्कर में लेट हो जाता है तो हो जाता है। तो यहाँ मैंने आज बनाया इफ्तार स्पेशल मोहब्बत का शरबत। मैंने सोचा आज कोई रेसिपी तो है नहीं, तो क्यों ना आज मैं इसे ही बनाऊँ। सो दिस इज़ माई मोहब्बत का शरबत फॉर माई मियाँ जी, बस उनको पसंद आ जाए इंशाल्लाह। तो दिस इज़ बेसिकली इफ्तार स्पेशल आज यही रहने वाला है, मोहब्बत का शरबत। यहाँ पे बस अब हम क्रिस्पी, मेरे मियाँ जी को जो है ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है पकोड़े, तो ये देख सकते हैं आप इसका कलर। मैं इसीलिए उनके लिए फ़र्स्ट बैच डाल दे रही हूँ 2-3 दिन से, और उनको इतना मज़ा आ रहा है ना, तो ये मैं उन्हीं के लिए क्रिस्पी बना रही हूँ। आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी बन गए हैं पकोड़े। सो चलो इसे निकालते हैं, बिस्मिल्लाह। मज़ेदार। और आज सारी रिकॉर्डिंग आपकी सना ही कर रही है, क्योंकि आपके अहमद भाई जो है अभी तक आए नहीं हैं और मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं उनको फ़ोन करके पूछूं कि आप कहाँ हो। कोई बात नहीं, आ जाएंगे। वैसे भी उनको आज अपने किसी काम से जाना है इफ्तार के फ़ौरन बाद, तो बेचारे बहुत जल्दी से भागेंगे। बेसिकली मोहब्बत का शरबत अलॉन्ग विद क्रिस्पी पकौड़े फॉर माई मियाँ जी, इफ्तार स्पेशल आज यही है। ओके गाइस, हाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। पपाया भी निकाल लिया है, फ्राइंग्स भी हो गए हैं, उधर सारी मोहब्बत का शरबत रेडी हो गया है, ठीक है। और इधर जो है क्रिस्पी पकोड़े रेडी हो गए हैं, ब्रेड पकोड़े रेडी हो गए हैं। सो बस थोड़ा सा रह गया, वो भी हम निपटाते हैं एंड देन इफ्तार टेबल पे चलते हैं और दुआ मांगते हैं, क्योंकि इस टाइम की दुआ रद्द नहीं होती है गाइस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज सना अहमद ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरी मुलाकात हो रही है आपसे आज बहुत लेट, क्योंकि मैं गया हुआ था अपने काम से। जी हाँ, अब मिलते हैं आपकी प्यारी सनापी से। आ जाओ आ जाओ, हंस रही हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सना अहमद ऑफिशियल। वैसे तो इंट्रो ले लिया इन्होंने, सो आज आपके लिए मैंने स्पेशल बनाया है।
मोहब्बत मोहब्बत का शरबत बनाया है, दिल्ली स्पेशल, इफ्तार स्पेशल मोहब्बत का शरबत। तो आज ये पियेंगे और फिर बताएंगे कैसा, क्योंकि आज कुछ स्पेशल था ही नहीं इफ्तार में, बहुत सिंपल सी रेसिपी इफ्तार ही थी और सिंपल में अल्हम्दुलिल्लाह तो ये बताओ। करोड़ों शुक्र है अल्लाह का, करोड़ों शुक्र। आज व्लॉग का देर से शुरू होने की वजह ही यही है कि मैडम की तबीयत खराब थी कल रात से, जो से इफ्तार के बाद से जो है लेटी थी नहीं है, और मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है, मेरी खांसी रुक रही, मेरी बहुत जान मुसीबत में, मैं क्या करूं। बहुत तबीयत खराब थी पर अल्लाह का शुक्र। कितने बुरे हो यार। ये लग रही तबीयत खराब, तो मैं बहुत स्टेमिना मेरा बहुत अच्छा है। शहरी में मुलाकात नहीं करी आज किसी ने? नहीं मैं तो की है। शहरी में कब की थी? आपकी नहीं करवाई है, मैं तो इनको कुछ नहीं पता। तो तुम्हारी फिक्र में रात लेट सोया था ना मैं। ओह माय गॉड, जल्दी जल्दी देखती रहो। मेरा सब तैयारी सारा कुछ रेडी हो चुका है, आप लेट बहुत आए हो, सब कुछ रेडी है। चलो मोहब्बत का शरबत देखते हैं। इधर क्या क्या बना लिया, देख लीजिए क्या बना है। अच्छा ये तो मेरे फेवरेट है, ये तो मुझे तुम रोज दे दो ना, रोज खा लूंगा इनको। अच्छा ठीक है, मैं रोज बना दिया करूंगी बस। इधर बन रहे हैं पकोड़े, दूसरा बैच है पकड़े, दूसरा बैच अभी जाए। मिक्सचर है, मिक्सचर। क्या कह रही थी अभी आप? कुछ नहीं, बोलो। अहमद के बगैर व्लॉग में ऐसा लगता है जैसे व्लॉग में जान ही ना हो, बिल्कुल रौनक नहीं लगती। इतनी देर से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। और अहमद के आते ही माशाल्लाह गाइस प्लीज से माशाल्लाह, इनके आते ही और बोलते ही बस ऐसा लग रहा है कि रौनक सी लगती है। मैं भाव खाना शुरू कर दूं? नहीं, अगर तुम खाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा खाने को। मैं सोचा भाव खाना शुरू कर दूं, मैं झाड़ पे चढ़ जाऊं। तुम कितना ही झाड़ पे चढ़ जाओ, भाव खा लो, फिर खाना नहीं मिलेगा ना। और खाने के बगैर तुम रह नहीं सकते, जैसे कि सना के बगैर। चलिए मोहब्बत की शरबत तो दिखाओ अब, दिखाइए आप। तो गाइस ये बनाया है मोहब्बत का शरबत, ये रखा है। अरे तुमने क्यूब्स बड़े डाले? नहीं, मैंने बहुत स्लीक डाले हैं। ठीक है, ये इतने बड़े हैं। आपको जब खाएंगे ना तब पता, जब मुंह में जाएगा लाजवाब, खाकर पता चलेगा कैसा है। सही है। यहाँ सना ने जो है कचरी तैयार कर ली है पहले ही, मेरे आने से पहले ही। और आज ये कलरफुल वाली क्यों बनाई? ये बस दिल कर रहा था। तुम ही खाना। ओके। ये है पपीता, है पपीता, ये पपीता। करो अब मैं फटाफट से बस ये लास्ट बैच है। तूने पड़ गई तुम मेरे ख्याल से जल्दी। हाँ, तो मैंने बहुत तेजी से हाथ चलाया। तूने पड़ गई तुम। बहुत तेजी से हाथ चलाया मैंने, बहुत ही तेज। तो यही रहा है, तो किसी की 2 दिन की दवाई जो नहीं मिल रही थी। हाँ यार, मेरा दिल पता है रात भी इतना रिग्रेट हो रहा था अंदर से कि यार सब कुछ है, लेकिन अगर इफ्तार से पहले आप दुआ नहीं मांग रहे हो ना, सच बता रही हूँ मेरा तो दिल ऐसा मायूस सा था 2 दिन से, क्योंकि मुझे दुआ नहीं मिल पा रही थी इफ्तार से पहले। मैंने कहा आज तो चाहे जो जल्दी निपटाऊंगी सारा काम। वो 10 मिनट पहले की जो दुआ होती है ना, अल्लाह पाक रद्द ही नहीं करते हैं, कहते बस तुम मांगो मैं दूंगा। तो बस और मुझे तो बहुत कुछ मांगना है। क्या है ये मैंने बैगन भी डाला है। बस क्या मम्मी भी देखती है व्लॉग, खाला जान भी, सलमा खाला भी देखती है व्लॉग, शबाना खाला भी देखती है व्लॉग। तमीज पकड़ लो, व्लॉग में कहेंगी लो हमारे दामाद साहब तो गाने गा रहे हैं। गाने के बारे में कौन सा गाना गाया? मैंने एक भी गाना नहीं गाया। गाइस कौन सा वाला इन्होंने राइम किया जरा कमेंट सेक्शन में बता दो। हाँ बताओ कौन सा। आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी। आज मोहब्बत के शरबत के मेरे तो मुंह में पानी आ जा रहा है सुन। आज मैंने कहा कुछ स्पेशल नहीं, आज कुछ स्पेशल बनाते हैं ड्रिंक में। तो मैंने आज उस दिन मैंने स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाया था और आज मैंने बनाया मोहब्बत का शरबत। स्ट्रॉबेरी बची रखी, इधर देखो। कोई मोहब्बत, अरे बस शरबत, मोहब्बत जल्दी। अरे मैं जाकर बैठ जाऊँ फिर अपना। हाँ बैठ जाओ। पक्की बात? यस। रात तो नहीं होगी? तुम आज इतना लेट क्यों आए, पहले तो पब्लिक को ये बताओ। अरे काम से गया बताओ। और अभी भी तुमको काम से जाना है, काम के बाद फौरन बात जा रहा है, फौरन बात। हाँ वही। हमारा मिक्स वेज प्लेटर भी रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थोड़ा सा इंसान बन के बैठ जाओ। सब बैठे हुए हैं बिल्कुल जिसकी कोई हद ना हो। सो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हम लोगों का जो है टेबल लग चुका है माशाल्लाह। ये हमारा है मोहब्बत का शरबत, पपाया, वाटरमेलन, फ्राइंग्स एंड मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा विद ब्रेड पकौड़ीज़ और साथ में सॉसेस। तो चलो गाइस इफ्तार कर फिर आपसे मिलते हैं।
सो आई होप आपको हमारा आज का जो व्लॉग है वो बहुत पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। जिन लोगों ने भी इस व्लॉग को देखा और इन्जॉय किया, एंड मैं इतना थक चुकी हूँ लिटरली कि नमाज़ पढ़ के बस लेट गई, क्योंकि मेरे अंदर ज़रा भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठूँ और अब कुछ बात कर सकूँ। मतलब यार पूरा दिन 24 घंटे ऐसे हो जाते हैं मेरे, तो समझ नहीं आता। सहरी बनाओ, फिर सहरी खिलाओ, फिर सहरी वॉश करो, मतलब बर्तन वॉश करो, फिर सुबह उठो, घर को ऑर्गेनाइज़ करो, क्लीनिंग करो, उसके बाद फिर इफ़्तार की प्रिपरेशन, फिर इफ़्तार बनाओ, उसके बाद इफ़्तार खिलाओ सबको लगा कर संभल करके, फिर इफ़्तार को समेटो और उसके बर्तन वॉश करो, और उसके बाद तो फिर हालत ऐसी टुन्न हो जाती है कि आई हैव नो एनर्जी नाउ कि मैं कहीं घूम फिर लूँ या कहीं चली जाऊँ, लाइक किसी के साथ बैठ के टाइम पास कर लूँ। आई डोंट हैव एनर्जी एंड टाइम नाउ। अब बस मेरा मन है कि मैं फटाफट से पहले मैं इस व्लॉग को एंड कर दूँगी और अपना ये जो व्लॉग है इसको एडिट करूँगी बैठकर। और अहमद जो है वो अपने काम से जा चुके हैं, मतलब आउट ऑफ सिटी आई थिंक उनको जाना था, आसपास नियर अबाउट मुरादाबाद, तो वहाँ मार्केटिंग के लिए निकल गए हैं वो, और अब वो लेट आएंगे, आज तो 10:30-11 बजे तक आएंगे। सो तब तक मैं अपना काम निपटा लूँगी एंड इस व्लॉग को एडिट करते हैं, क्लोज़ भी करते हैं, और कल क्योंकि कल आपको देना है बिफोर 4 PM। और आई होप आपको हमारा व्लॉग बहुत पसंद आया हो, आज का पसंद आया। और अहमद को मोहब्बत का शरबत इतना पसंद आया कि आई कांट इवन टेल यू। सो चलो गाइज़, आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना, और मैं और क्या क्या इफ्तार में आप लोग क्या क्या बनाते हो मुझे ज़रूर शेयर करना, ताकि मुझे समझ में आए तो फिर मैं भी वो अहमद के लिए बनाऊँ, ठीक है। तो अपना बहुत सारा रखना ख्याल। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।